रा 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 महापुरुषों ने कलियुगवाद की काली छाया से किसी का वंचित रहना राम गुरु की अलौकिक अपवादात्मक कृपा ही है। कलयुग बेमर्याद है, कहाँ छूट कहाँ मोट, स्वाधा लग सभी करे नाना विधि का खोट। नाना विधि का खोट धर्म की संक न राखे, विकर्म कर्म कलेश भरे मुख साँच न भाके। विश्वात्मा के परम पावन दिव्य पाद पद्मों में प्रणाम। युग प्रवर्तक भक्ति अवतार श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात। सकल आराधक साधक नाम लिहारी मुनि चतुष्टय आदि महापुरुषों का स्मरण। राम रस रसिक संतजन समुपस्थित भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, कलयुगवाद पर चर्चा चल रही थी। कलयुग ये करयुग है, कलह युग है, करगल युग है, क्लेश युग है। और राम गुरु की कृपा से नाम का आधार लिया तो कल्याण युग भी इस कलयुग को ही कहते हैं। कलयुग बेमर्याद है, कहाँ छूट कहाँ मोट, स्वादा लगे सब ही करे नाना विधि का को। किसी चीज़ का स्वाद हो या स्वार्थ हो, मन में खोट स्वार्थ की खातिर होती है, चोट स्वार्थ के खातिर। जब मन आकांक्षी होता है मरण धर्मा देह की मोहब्बत का अथवा विनाशकारी पदार्थ का, तब क्या करनी है या अकरनी है इसके बारे में विचार नहीं कर पाता। जैसे सावन के पशु को हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही स्वादाकांक्षी स्वार्थाकांक्षी को केवल अपना स्वार्थ स्वाद ही नजर आता है। नाना विधि का खोट, कोई एक समस्या नहीं, एक विकृति नहीं, एक खोट नहीं, अनंत खोट। नाना विधि का खोट धर्म की संकन राखी। फिर उसे ईश्वर परमात्मा धर्म संत शास्त्र समाज कोई शंका नहीं। जितना वो निर्लज्ज हो सकता है हो जाएगा, जितना गिर सकता है गिर जाएगा, पर उसे तो केवल अपने स्वार्थ अपने स्वाद को पूर्ण करना है।
विकर्म कर्म कलेश भरे, मुख सांच न बाकी। अनंत प्रकार के कर्मों से ओतप्रोत है। और यही कारण है कि शास्त्रकारों ने भी कलियुगवाद के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, महापुरुषों ने भी दिए हैं। लेकिन अब शास्त्रों की गहराइयों में आज के युग में जाना बहुत मुश्किल बात है। इस वर्तमान जीवन में ही अपने जीवन में झांक लो, सामाजिक जीवन में झांक लो, पारिवारिक जीवन में झांक लो, राष्ट्रीय जीवन में झांक लो, कलयुग का पूर्ण प्रभाव दिखलाई देगा। जबकि अभी कलयुग का मंगलाचरण भी पूर्ण नहीं हो पाया है, शुभारंभ भी। कलयुग अंधा राज में भयो अंधारो घोर, कलयुग अंधा राज में भयो अंधारो घोर। कर चोरी कोतवाल की और सामा मंडे चोर, सामा मंडे चोर, न्याव अन्याव कुहावे। कोई लेना देना नहीं, चोरी और सीना जोरी। महापुरुषों ने जो अनुभव किया है, बहुत गहरा अनुभव किया है, सत्य अनुभव किया है। घटनाओं को, कलयुग के प्रभाव को शब्दों में बांधकर दिल को छू लेने वाले प्रसंग को प्रतिपादित किया। दया स्वर्ग ऊठ, धर्म धस गयो धरणी में, पुण्य गयो पाताल, पाप रयो वर्ण वर्ण में। कितना गहरा स्पर्श किया है। प्रीत रीत उठ गई, बेर भयो घर घर भारी। प्रीत रीत उठ गई, बेर भयो घर घर भारी। अपने अपने मते जिते सब नर नारी। अब इसके लिए वेद पुराणों की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जो फरमाया महापुरुषों ने वो अपने सामने दिखाई दे रहा है। दया स्वर्ग ही उठ, धरातल से दया पलायन कर गई। अगर दया हो तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये दुनिया भर के कसाई खाने क्यों खुल रहे हैं? कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है? एक एक दिन में कितने कितनी गायों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हम बहुत बुलंद आवाज में धर्म की जय हो का नारा बोलते हैं, अधर्म का नाश हो। हमारे सत्संग में अधर्म का नाश हो का नारा दिया जाता है, तो ये सड़क से संसद तक ये हिंसा की हुतज्वाला का सहारा कौन दे रहा है? कौन जवाबदार और जिम्मेदार है? जहां जीव मात्र के कल्याण की बात कही जाती है, कीड़ी को धक्का दिया तो हूं लागे पाप।
250 वर्ष पूर्व जब महापुरुषों ने बड़ी पीड़ा से कहा, दया विहुना मानवी ज्या का मुद्द न लख, जो दया रहित है उसका मुँह भी मत देखो, और जिसके हृदय में दया है वो मनुष्य नहीं है, वह अवतारी पुरुष है। 3 विशेषता जिसके अंदर है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने दावे से उन्हें अवतार की उपमा दी है। अवतरती थी अवतार, हृदय दया, संतोष धन, और राम भजन अधिकार, राम चरणवा को सुफल मनुष्य जन्म अवतार। प्रकृति के कारण जन्म शब्द का प्रयोग किया है, दया और धर्म की स्थापना के कारण अवतार शब्द का संबोधन किया है, संपुट लगाया है। पशु और पक्षियों के लिए भी महापुरुषों ने अवतार शब्द का प्रयोग किया। विरक्त हो नेह जन्म विस्तार, भरत मृग सु नेह करियो धरियो मृग अवतार। धरियो मृग अवतार, क्योंकि विगत जन्म की अद्भुत साधना के बाद कालंजर पर्वत पर हरिणी के गर्भ से ऋषि भरत जी का आगमन हुआ, तो वो मृग भी अवतारी है। अर्धशरीर जल में, अर्धशरीर जल के बाहर भगवत नाम स्मरण करते हुए देह त्याग किया, पर चिंतन मृग का था, इसलिए मृगनी की कौंक से पैदा होना पड़ा। ये सिद्ध है, अनगिनत बार संसार में जीवागमन होता है। केही बेर मौर मृग, केही बेर काग कृग, केही बेर कोकिल जो वचना सुनायो है। कई बेर बाज होय तीतर झपेट लियो, कई बेर तीतर तू होय के छिपायो है। कई बेर मसक को रूप धार धार मरियो, कई बेर सूक्ष्म मसक ते कहायो है। ताते तू विचार कर डरिए जो मन माए, राम जन राम गाए गुरु जय चितायो है। राम जन राम गाए गुरु जय चितायो है। जिसके अंतकरण में दया नहीं है वो जिंदा कैसे, वो तो खुद मरा हुआ है। दया रहित व्यक्ति ही मारने की बात करता है, हिंसा की बात करता है। वो भूल जाता मैं सामने वालों को मार रहा हूं, पर कल मैं भी तो मर रहा हूं। तुम प्राप्त सत्ता, शक्ति, संपत्ति और बाहुबल के द्वारा मार सकते हो, पर किसे? शरीरांत कर सकते हो, संस्कारांत नहीं। ध्यान दीजिए, स्वयं रचनाकार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना में हंस की रचना हुई है, और हंस जैसी विमल कृति की रचना की विशेषता, हंस के भीतर ऐसी व्यवस्था रख दी, यंत्र फिट कर दिया, दूध अलग पानी अलग। ब्रह्मा जी का टेलीफोन नंबर मिले तो मुझे देना, हमें बात करके उनसे कहूंगा कि ये विशेषता इंसान में रखते हैं तो जरा अच्छा लगता। फिर दूध वाला कितना ही पानी मिलाए शिकायत नहीं होती, मिला तेरी मर्जी पड़े घड़ा भर के मिला दे, हम तो दूध पी लेंगे, पानी को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है। अब वो हंस में रखी विशेषता, हंसो यथा क्षीर में वाम मध्यात्, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गह ही पाया परिहरि वारी विकार। वो दूध को पी लेता है, जल को छोड़ देता है।
कभी मिल जाए हंस तो दूध और पानी मिला के रख के देख लेना क्रिया, वो दूध पान कर लेगा। ये शास्त्र का वह यथार्थवाद है। विश्व का कोई किसी जगत का शक्तिशाली व्यक्ति चैलेंज नहीं दे सकता। परमहंस की इतनी बड़ी कीर्ति हो गई, हंस की कीर्ति हो गई, ये दूध का दूध पानी का पानी, दूध ले लेता है पानी छोड़ देता है। अब इस कीर्ति को सुन करके रचनाकार ब्रह्मा भी अगर रुष्ट हो जाए, ब्रह्मा को भी अगर ये कीर्ति से न हो तो क्या कर सकता है ब्रह्मा? केवल उसे मार सकता है। हंसन से हंति नितराम कुपितो विधाता, हंसन से हंति नितराम कुपितो विधाता। वह केवल हंस को मार सकता है पर हंस की कीर्ति को नहीं मार सकता कि दूध का दूध और पानी का पानी करने का सामर्थ्य है। क्या है आतंकवाद? दया रहित हृदय का असैनिकाना तांडव। इसलिए महापुरुषों ने सनातन काल से इसका घोर विरोध किया है। जैन संप्रदाय और रामकृष्ण संप्रदाय के आविर्भाव की पृष्ठभूमि पर अहिंसा परमो धर्म की दृढ़ नींव विद्यमान है। कपड़ों पहरे 60 गज, जल को छाने, नाए पीवे जीव असंख्य, घूंट घूंट के माए। वहां से संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। जलती हुई लकड़ियों में जीवित चींटी को देख करके हृदय विकल हो गया। संवेदनशील हृदय को थामना मुश्किल हो गया। गए तो हिंसा हो रही है, इस पेट के लिए भोजन बनाए और हिंसा हो रही है। मालवांचल की बड़ौदा की धरती से यह रामकृष्ण संप्रदाय के संस्कार का बीजारोपण अभ्युदय हुआ। अपने काका गुरु जी की सेवा में थे, लालदास जी की सेवा में बड़ौदा स्वामी रामचंद्र जी महाराज। और ये जो घटना से चित्त व्यथित हुआ, बिना अन्न जल लिए चल दिए गुरु के पास, सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, निवृत्त होए भजन कर भाई, सकल आरंभ निवार। अब तुम निवृत्त होकर भिक्षाटन करके और अपना भजन करो। श्री रामकृष्ण संप्रदाय में भिक्षा का, जैन समाज में गोचरी का बहुत बड़ा महत्व है। भिक्षुक भिक्षा करने बिचरी बस्ती माए। कोई आदर करो अनादर करो, कोई दुख सुख माने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल छानने की प्रक्रिया प्रबल है, चलने की प्रक्रिया प्रबल है। नहीं, मानव संस्कृति की आचार संहिता मनुस्मृति का सिद्धांत प्रतिपादित है। आज के बुद्धि के ठेकेदारों ने तो महाराज मनु के सिद्धांतों को भी ताक में रखना चाहा है। मनुस्मृति मानवीय जीवन का संविधान है। दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूतम पिबेद जलम, वाणीपूतम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत, नीति कहते हैं। देखो तो छान कर, जल पियो तो छान कर, पानी पीजिए छान के, आगे बोलो, संबंध कीजिए जान के, सदगुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के।
रामष्टयी समुदाय के संत और ग्रस्त, जैन समाज के संत और ग्रस्त को नारू नाम का रोग न कभी हुआ न कभी होगा, क्योंकि उनकी जल छानने की प्रक्रिया प्रबल है। स्वयं महाप्रभु ने आचार संहिता में भी स्मरण यही दिलाया है। पानी वर्ते छान के निरख पांव धरनी वे धरे, राम से नहीं वे जानिए सो कारज अपनों करे। पानी वर्ते छान के, कई बार हम पूछ रहे थे माता बहनों जल छान करके उपयोग करते हो? बोले हाँ हाँ महाराज, ऐसा थोड़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं जल छान करके उपयोग करते हैं। मैंने पूछा काय से छानते हो? बोले से। अच्छा है कि तुम चालनी से नहीं छानते हो, गेहूं चालने की चालनी होती है उनसे नहीं छानते, जल छाननी से। जल छानने की प्रक्रिया बड़ी विचित्र, कैसे छानना चाहिए बताएंगे। अभी रामष्टयी दर्शन शुरू करेंगे थोड़े दिनों में। संपूर्ण रामष्टयी जीवन दर्शन आपके समक्ष थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते रहेंगे, जिसकी नितांत अनिवार्यता सत्य आवश्यकता क्या है रामष्टयी संप्रदाय। और जिन्होंने एक बार आत्मसात कर लिया उन्हें पता चलेगा इसके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। वाणीभूतम वदेत वाचम, बोलो तो छान करके। बोलने की सोचो, विचार करो। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था रखी है, पहले छानो विचार करो। इसलिए माइंड यहाँ और माइक यहाँ से छन करके फिर निकलता है। ये माइक का ही से बने, इसको देख के तो माइक बना है। ये माइक, ये बटन, ये माइक, ये बटन देखना, इस माइक, ये माउथ पीस की नकल है। बोलने के पहले इस दिमाग की छन्ने में छान लो कि हमें बोलना क्या है। और जो छान के बोलते हैं उनका जीवन बड़ा गंभीर रहता है। से मनःपुतम समाचरित, जीवन में जो आचरण करना है उसे भी छान लो कि हमें क्या अपने जीवन में आचरण करना है। और चलो तो भी छान करके, दृष्टि पुतम निषेध पादम, छान करके, आंखों से देख करके। सब जगह छानने की प्रक्रिया का अलग अलग रूपक है। छानने का अर्थ होता है सूक्ष्मता से उसका दर्शन करना। नीचे ना लिया, गुण घना, जीव जंतु टल जाए, कांटा ठोकर लगे नहीं और बड़ी वस्तु मिल जाए। छान कर चलने में कितने सारे लाभ हैं। आपको पता हमारे पुरोधाओं ने ये शादी के पहले बच्चियों को देखने की परंपरा क्यों रखी है? ये पुराने लोग देखने जाते थे, पापड़ सिखाते थे बच्ची से, भोजन जल मंगवाते थे। वो जल लेकर के आती जब क्या देखते थे? पापड़ सिखा के क्या देखते थे? पापड़ जला कि नहीं जला, कैसा है? क्योंकि पापड़ को सेकना बहुत बड़ी कला है। थोड़ा सा ध्यान हटा, जल गया, तो जिसका पापड़ ही जल गया वो अपने घर को क्या जीवित रख पाएगी? बहुत बड़े संस्कार की बात थी, संस्कार की बात थी। और जल लाने का मतलब कोई प्यासे मर रहे हैं क्या? लेकिन जब जल लेकर के आते हैं तो प्रक्रिया देखी जाती है लाने की। चाल, दृष्टि। जब चलो तो हमारी नजर हमारे पैरों पे होनी चाहिए और हमारा मन राम गुरु के चरणों में होना चाहिए और हमारी दृष्टि हमारे पैरों पे होनी चाहिए। हमारी चाल क्या है, यानी हमारे पैर किधर जा रहे हैं, सत्संग में या सिनेमा में?
पतन की तरफ या पवनता की तरफ, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ, टॉकीज में या टेम्पल में, हमारे पैर किधर जा रहे हैं? कुसंग में या सत्संग में? दृष्टिपूतम निषेध पादम का मतलब क्या हुआ है? दूसरी बात, नीचे देख के चलो। सुखी होना चाहते हो तो, और दुखी होना चाहते हो तो आंख फाड़ के ऊपर देख करके चलो। इसका गंभीर रहस्य क्या है? नीचे देख के चलने का मतलब, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण है हम आंख ऊपर करके चल रहे हैं। ऊपर करके चलने का मतलब, पैदल वाला ऊपर देखता है साइकिल वाले को तो मन में आता मैं भी साइकिल लूं। साइकिल वाला कह रहा अरे स्कूटर वाला, टू व्हीलर तो दोनों के, मेरे भी टू व्हीलर साइकिल है पर वो टू व्हीलर अच्छी है, तो स्कूल वाला साइकिल वाला स्कूटर चाहता है, और स्कूटर वाला चाहता है मोटरसाइकिल ले लूं। मोटरसाइकिल वाला चाहता है फोर व्हीलर लूं। फोर व्हीलर चाहता नहीं, इसे बढ़िया कंपनी की लूं, इसमें और अच्छी कंपनी की तो वो लूं। और धीरे धीरे ये लोभ बढ़ता चला जाता है। फिर जब मन में भावना कामना पैदा होगी, वो पूरी जब नहीं होगी, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, तो भ्रष्टाचार को जन्म मिलेगा। तुम्हारे पास आय नहीं है पर आकांक्षाएं बहुत है, अभिलाषाएं बहुत है। बिना आय के कोई भी अभिलाषा को पूर्ण करना साधारण बात तो नहीं है। अब उसके करने के लिए तुम्हें अन्याय के कदम बढ़ाना पड़ेंगे, अनिति की तरफ चलना पड़ेगा। और इसलिए कलयुग के अंदर मन की अभिलाषाएं अनंत बढ़ती चली जा रही है, और परिणाम यह है कि हम अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। रिश्वत लेने वाला उतना बुरा नहीं है जितना रिश्वत देने वाला और रिश्वत देते हुए को देखने वाला बुरा है। व्यक्ति करोड़ों की चीज कोड़ी में मिल रही लेगा, भगवान ने अपने परिवारजनों को एक शिक्षा दी थी। राजा नृक को कृकलास को जब कुएं में गिरे हुआ देखा, बच्चे उन्हें नहीं निकले, भगवान को बुलाया और अपने बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने यही शिक्षा दी थी, ना हम हलाहलम विषम यस्य प्रतिक्रिया, मैं जहर को जहर नहीं मानता जिसके पीने से तुरंत व्यक्ति मर जाता है। असली जहर तो वह है जो स्वदत्ता प्रदत्ता व अपने पराये हाथों से देने पर पुनः उसको ग्रहण करने की इच्छा हो जाए, और उसको कियन के प्रकार धर्म में दी हुई चीज वो फिर लेने की इच्छा हुई, वो भयंकर जहर है जिससे 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा तो बनना पड़ेगा और परिवार भी रसातल में जाएगा। मंदिरों के साथ पुराने जमाने राजा महाराज जमीनें देते थे। क्यों देते थे? उस मंदिर की व्यवस्था करने के लिए, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। लोगों ने करोड़ों की चीज कोड़ी में बेची, परिणाम क्या हुआ? संविधान आज भी मना करता है, अब मंदिरों की जगह पर अपने मकान नहीं बना सकते। संविधान ने कभी इजाजत नहीं दी। आंख में धूल झोंकी बात अलग, संविधान इजाजत नहीं देता। कामनाओं ने इस अधर्म को जन्म दे दिया। मैं पिया मेरा बेल पिया, कुआ ढस पड़ो, मुझे क्या जरूरत। चलिए अस्तु, दया स्वर्ग से गई, धर्म धस गयो धरनी में, धर्म चला गया। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में, जाके देख लो। धर्म की जड़ पाताल में, पाप की जड़ अस्पताल में। पुण्य गयो पाताल, पाप रहो वरण वरण में। और आपको एक सुंदर उदाहरण, बड़ा प्यारा शास्त्र को जब पढ़ते हैं बड़ा आश्चर्य लगता है, बिल्कुल सत्य, खरा सत्य। कलयुग आवत समय इतनी बात बीते सही। कलयुग के आने पर इतनी बातें हो गई। गयो विप्रसु वेद शुरापन क्षत्रिय रीतो, वेश गयो विटल भक्ति धर्म रहितो। कलयुग के आने पर ब्राह्मणों के हाथ से वेद चला गया,
गयो विप्रसु वेद। आज ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के संस्कार शून्य क्यों? अधिकार पहले ब्राह्मणों का है, शिक्षा देने का अधिकार ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण ही पहले अध्यापक बनते थे, शिक्षा देते थे। आजकल संस्कार शून्य व्यक्ति भी शिक्षा दे रहे हैं। 30 साल पहले शिक्षक दिवस पर ये माहेश्वरी विद्यालय में बुलाया था, ये शरीर गया था। तब शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक, शिक्षार्थी, शकार चतुष्टय पे यहां प्रवचन दिया था। ये टीचर्स डे अभी गया, समय निकल जाता है, इतिहास रह जाता है, वक्त का तो पता नहीं चलता और अच्छा समय तो बहुत जल्दी बीत जाता है। आज शिक्षा जगत में कितना घोर अंधकार है। पेट भरने की विद्या तो है, पेट तो भर रहे हैं, तिजोरी तो भरी जा रही है, पर भीतर के आनंद का खजाना खाली दिखाई दे रहा है। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। पहले हमें विद्या अध्ययन कराया जाता है, आजकल शिक्षा पढ़ाई जाती है। और जब शिक्षा विद्या नहीं बनेगी तो बेटा बाप की छाती पे चढ़ करके कहेगा लाओ माल किधर है। ये शिक्षा का प्रकाश नहीं, अंधेरा है। पहले विद्या पढ़ाई जाती थी, अशिक्षा। भारत के जितने न्यायालय हैं, अधिकतर केस चल रहे हैं आपके इंदौर के न्यायालय में भी। मैं अपने बाप की औलाद हूं और बाप की संपत्ति पर मेरा अधिकार है, यह शिक्षा का प्रभाव। मैं अपने बाप की संतान हूं और बाप की संपत्ति पर मेरा अधिकार है, पर ऐसा एक भी केस नहीं चल रहा कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, अपनी बाप की संतान हूं और बाप की सेवा पर मेरा अधिकार है। ऐसा कोई न्याय केस नहीं चल रहा। कौन संस्कार देगा? कहां से मिलेंगे ये संस्कार? तो गयो विप्रसु वेद, जिनको वेदाधिकार विरासत में मिला है उन्होंने तिलांजलि दे दी। ब्राह्मण बच्चों को गायत्री मंत्र याद नहीं, सावित्री मंत्र याद नहीं, वेद पढ़ना नहीं चाहते, अंग्रेजी बोलना चाहते, अंग्रेजी हंसना चाहते, अंग्रेजी रोना चाहते, अंग्रेजी खाना चाहते, अंग्रेजी पीना चाहते हैं, अंग्रेजी में जीना चाहते हैं। भारत की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद स्वधर्म श्रेयांसी पर धर्म भया वह कहां गया है? व्याख्या होगी तो बहुत समय तीव्रता से बीत जाएगा। संकेत संकेत पर्याप्त है। शूरापन क्षत्रिय रीतो, क्षत्रियों का क्षात्र धर्म क्या था? गोवंश की रक्षा, मातृशक्तियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की सुरक्षा। ये छात्र संविधान, छात्र बल का प्रभाव था। आज छात्र बल कहां प्रयोग आ रहा है? वेश गए विटल। जो सदाचार पालन करने का एक वंश, एक परिवार, एक समाज था, वेश भक्ति धर्म रहित हो। धर्म और भक्ति प्रदर्शन का विषय है, जीवन में आचरण का नहीं है। भीड़ है तो हम अपनी शकल दिखाने आएंगे, भीड़ है इसलिए, लेकिन वस्तुतः आत्मानंद के लिए हम भजन करने नहीं आ सकते। यूं ही दुनिया में भटकते रहेंगे, सब होता रहेगा। भाग्यशाली बहुत सारे लोग आरती में भी आते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ कि सबसे पहले इतना बड़ा विशाल रामष्टयी संप्रदाय का ये गढ़ है इंदौर, और रामष्टयी संप्रदाय का संविधान क्या है? रोज आरती में हाजिर होना, वो रामष्ट नहीं। अभी उसकी आचार संहिता जब सुनेंगे आप तो आपको लगेगा किस बात के राम से नहीं हो। रामष्टयी पैदा होते हैं क्या? रामष्टयी संस्कार के द्वारा। जन्म जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र, इसलिए तो पैदा होते ही घर के लोग हाथ तक नहीं लगाते। सुहा तक लगता है ना,
जन्म जायते शूद्र। ब्रह्मणाम जानाति इति ब्राह्मणः। ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार धर्म भक्ति के पथ पर चलना बहुत टेढ़ा काम है। कठिनाइयाँ बहुत थे भीषण कलयुग में भी, लेकिन सचमुच नामानुरागी और धर्म को जीवन में धारण कर लिया। कठिनाई तो अग्नि परीक्षा की तरह आएगी, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन यतो धर्मस्ततो जया भगवतवाणी चैतार्थ होगी। लज्जा गई नारी से पुरुष पुरुषार्थ रहित हो, त्याग गयो सन्यास नीति तज राजवदी वही तो। पहले भी मैंने याद दिलाया, एक ऐसी नारी जिसके मौन में अद्भुत पातिव्रत्य धर्म था। महाराज जनक की वेदांत यूनिवर्सिटी की वह दिव्य पात्रा उर्मिला, जो ज्ञान जानकी जी को था, जिए बिन देहि नदी बिन वारी, ऐसी नाथ पुरुष बिन नारी, वह पातिव्रत्य धर्म का ज्ञान कोट कोट के उर्मिला के जीवन में भी भरा हुआ था। लेकिन आश्चर्य होगा, गए लक्ष्मण जहां जानकी नाथा। हे महर्षि वाल्मीकि, क्रौंच और क्रौंची में से क्रौंच का वध और क्रौंची की चीख चित्कार सुन करके आपका हृदय पसीज गया और आपने व्याध को श्राप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठात तम गवां शाश्वती समा, श्राप दे दिया, जा तो कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। सुहाग उजाड़ दिया तूने नरमादा पक्षी के जीवन का, कैसे जिएगी मादा। और उसका रूपक बना करके विराट वाल्मीकि रामायण की रचना की। और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के अंदर अनुष्टुप छंद है 32 अक्षर वाले, और यही प्रतीक मान करके, और हे महर्षि वाल्मीकि, इस धरती पर आप तुलसी बन करके आए। और यहां पर भी आपने बड़ी विचित्र बात कर दी। लक्ष्मण जी को मां सुमित्रा से मिलाने के मां सीधे राम के पास पहुंचा दिया। अपने प्रकोष्ठ में एक देश की महान नारी पतिव्रता शिवा परायणा उर्मिला स्वागत की तैयारियां लिए खड़ी हुई थी। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा सौभाग्य राम की सेवा में जा रहे हैं, और प्रसन्नता से मैं उनको सब कुछ मंगल कामना के साथ विदाई दूंगी। वो इंतजार कर रही है। पर क्या हो गया तुम्हें तुलसी? एक अवतार में आपने अपनी कमंडल के दया का सारा जल जानकी पर निछावर कर दिया। 2-4 बूंद उर्मिला को भी दी गई होती। गए लक्ष्मण जहां जानकी नाथा। सुमित्रा से मिलने के बाद तुरंत राम के चरणों में पहुंचा दिया। उर्मिला से मिलने तक नहीं दिया। और 14 वर्ष के बाद में भी जब राम लौट आए और लक्ष्मण अपने प्रकोष्ठ में पहुंचे, सहसा पीछे भगवती जानकी का आगमन हो गया। तो लक्ष्मण के प्रकोष्ठ में कक्ष में उर्मिला का चित्र फलक पड़ा हुआ था। वो उन्हें गौर से देख रहे थे और भगवती जानकी ने आकर एक व्यंग कस दिया। भाव लक्षणा किम पश्यसी, जानते हो किसका है ये चित्र? आपने अपना हाथ रख दिया। आज दिन तो कोई कभी उठा नहीं सका। हां, बड़े विचित्र कहीं प्रसंग मिलते हैं। पति परदेश गए तो पत्नी ने पत्र पे पत्र दे दिया, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, भोजन नहीं भा रहा है, कैसे जिए ये वो। पति ने गजब का एक पत्र लिखा, प्रत्युत्तर दिया। उसमें लिखा उन्होंने, सावन में सखियन संग गाना मलार, मेरे लिखे गीतों को देना दुलार। सावन में सखियन संग गाना मलार,
मेरे लिखे गीतों को देना दुलार। फिर भी यदि अनंग की तृप्ति पूर्ण न हो ये तो लक्ष्मण की उर्मिला को याद कर लिया करो। उर्मिला का स्मृति दिलाया, अरे मेरे को गए 4 दिन नहीं हुए, तुम उर्मिला को याद करो, 14 साल तक कौन सा खत दिया, कौन सा पत्र दिया। और अगर लक्ष्मण ने मेघनाद को जीता है तो भारत की महान नारी उर्मिला के पातिव्रत्य धर्म के प्रताप से मेघनाद को आपने मौत के घाट उतारा। ये भारत की नारी का धर्म रहा है, विलक्षण था। यम अपि अप्सरा का, सीता व्यंग कसती है, यम अपि अप्सरा का, क्या देख रहे हो, कौन है ये अप्सरा, जानते हो? ये वाणी और पानी कब कहां किधर भेजा है कल्पना नहीं कर सकते, सोच के नहीं बैठते। पता नहीं, जब प्रभु की जो इच्छा होती है वो प्रसाद आस्था की थाली में आ जाता है। तो उर्मिला के मौन में नारी का पातिव्रत्य धर्म, और आज नारी धर्म के प्रति मौन। ये कलयुग का प्रभाव। लज्जा गई नारी से, खनखनाते सिक्कों के खातिर अपने कुल खानदान गौरव और अपने पातिव्रत्य धर्म को कब स्वाहा कर दिया जाए पता नहीं चलता। लज्जा नारी का आभूषण है। ये प्रकृति का मूल आभूषण ही नहीं है। दुनिया इस शरीर और चेहरे को कितना चमकाए, कोई उचित नहीं होता। इसलिए बार बार कहता हूं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से चेहरे नहीं चमका करते हैं। जीवन चमकाना हो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य और धर्म से नारी का जीवन चमकता है। चरित्र नारी का आभूषण ही चमक है। पर लज्जा गई नारी से, युग का प्रभाव ऐसा होगा। पुरुष पुरुषार्थ रही तो पुरुष पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, मेरे से काम नहीं होता। शरीर मिला है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिल्ली के घर पे गाय नहीं है पर दूध रोज पीती है। उद्यम कुरुषा पुरुषा उद्यम सुखलभ्यते मंजारी ग्रह को नास्ति क्षीरम पिबती सर्वदा। क्योंकि पुरुषार्थ करती बिल्ली कि यहाँ गाय नहीं, पर एक घर में जाती नहीं मिला, दूसरे घर में, तीसरे घर में, दिन भर नहीं मिला तो रात भर पुरुषार्थ करती है। इसलिए पुरुषार्थ जरूरी है। आलसी लोगों को मर जाने दीजिए, दवाई अस्पताल की न खाने दीजिए। आलसी जिएंगे तो महंगा आटा करेंगे और पिएंगे तो पानी का घाटा कर देंगे। पुरुषार्थ, आलस्य मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद, आलस्य। त्याग गयो सन्यास, जो धरती पर सन्यास त्याग के कारण पूज्य और वंदनीय था, आज संत जगत में, साधु जगत में वैभव प्रदर्शन हो रहा है। जाओ कुंभ की दुनिया के अंदर देखो किसका कितना बड़ा पंडाल है। पहले कुंभ के मेले में देखा जाता था कौन महापुरुष लंगोटी पहन करके परमात्मा से अर्श पर ध्यान लगा के बैठा है। 12 साल में उन महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य। आज देखा जाता है पंडाल किसका बड़ा है, लाइट डेकोरेशन किसका बड़ा है, प्रदर्शन की झांकी और लोगों की भीड़ किसके यहां पर ज्यादा आ रही है। पहले भक्ति के दर्शन करने के लिए भाग्यशाली लोग कुंभ के मेलों में घर जंगलों में चले जाते थे सिद्धों के दर्शन करने के लिए। भक्ता थी, वैभव प्रदर्शन। सच सच है, सत्य को कहने में कभी कतराना नहीं चाहिए। एक संसार अपने शरीर पर आभूषणों का प्रदर्शन करता है, वही सन्यास जगत में भी है। तो सन्यास जगत का क्या औचित्य है। फतर पलंग बिछाओना तंब तने असमान, भुजा कलाई गिनुआ पातर मटी पखान,
पातर पटी पखान फकीरी निर्भयता के, चार खूंट को राज नहीं कहूं हिनद भाके, राजा प्रजा पगा पड़े भिक्षा करद गुदरान, फत्तर पलंग बिछाऊना तंब तने असमान, जो सुख है फकीरी में वो सुख नहीं तीन लोग की अमीरी में। तीन लीर कोपिन के बिन भाजी बिन लौन, राम गुरु उर में बस तो इंद्र बापड़ो कौन। ये फकीरों का भारत देश रहा है, फकीरों का राष्ट्र रहा है। ये ऋषि महर्षियों की विलक्षण साधना का प्रताप रहा है। क्या क्या चर्चा सुनाई है। नीति तज राज बह, तो नीति को ताक में रख करके राज्य शासन, संविधान की आकांक्षा, संविधान की पुजारियों, संविधान का निर्माण, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह करके धर्म की उपेक्षा नहीं है, सब धर्मों का सम्मान है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को पूजते हैं, संविधान को मस्तक पर रखते हैं, संविधान का आदर करते हैं, पर जो संविधान का अपमान करते हैं उनके लिए क्या संविधान है। बहुत सारी बातें हम कहना नहीं चाहते, लेकिन राष्ट्र की इन तस्वीरों को देख करके अंतहीन दर्द है भीतर। किसको राष्ट्र की परवाह है। भारत देश का मस्तक संपत्ति से नहीं, चरित्र से सदैव ऊंचा रहा है, धर्म से ऊंचा रहा है। अतीत की भारत राष्ट्र ने अनुजल की परवाह नहीं करी, अपने धर्म की परवाह करी। स्वयं ने और स्वयं के बच्चों ने घास की रोटियां खाई, पर अपने धर्म का कभी त्याग नहीं किया। जे राखे धर्म को ताई रखे करतार। और महाराणा प्रताप का वो बेटा अमर सिंह, उसके हाथ की रोटी, घास का टुकड़ा भी, रोटी का टुकड़ा भी बिलाव लेकर के चला जाता है। देखते रह गए। कहाँ है उन महापुरुषों का चरित्र। हम किसका गुणगान कर रहे, किसका पाठ पढ़ रहे हैं। तो आइए तुरंग तेज हीना जल दिविन कुंजर, एक रहित मिष्टान्न, गौ दूध रहित घृत चिकनाई नहीं। गौ माता दूध नहीं दे पाती बराबर, घी में चिकनाहट नहीं है, ओरिजिनल घी नहीं मिलता। ईख में मीठा, गन्ने में मिठास नहीं रही। बहुत सारा विस्तार किया है, बहुत सारा विस्तार किया है। सबे भूमि निर्फल भई, प्रबल सत्यवादी रही, कलयुग आवत इति बात है सही। बहुत सारे प्रसंग हमने संक्षिप्त में बात बताई। ऐसा अद्भुत विचित्र कलयुग का वर्णन किया गया है। कई प्रमाण हैं, कई उदाहरण हैं। और बड़ी विशेषता अब ये पूछा गया कि जब इतना भया बियाल कराल का निकाल है तो इसमें उद्धार उपाय आधार। एक प्यारा सा उदाहरण याद दिलाते हैं। एक नगर में युग चहु आनो, मीनी ताड़िया तीन, एक जिमियो मानो। मीनी पूछी बात,
तीनों कहे सोई, सत्य कहे सोई, और कलयुग कलयुग उपाय, कुटाया मूर्ख दोई। एक बार चारों युग एक नगर में आ गए भ्रमण करते हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते भूख लगी तो चारों ने सोचा क्या करें, युग चतुष्टय क्या करें। इतने में एक बात हुई, एक काम करो, देखो सामने घर दिखाई दे रहा है, मिनी का घर है, जाओ भिक्षा उक्षा मांग लो। बोल हमें भूख लग रही है, कौन जाए? कहा सबसे बड़ा है सतयुग, वो जाओ। सतयुग गया और जाके कहा माँ राम राम। बोले कौन हो भाई? बोले हम राहगीर, हमें भूख लग रही है, हमें भोजन चाहिए। उनका अच्छा भोजन चाहिए तो एक बात बताओ, हमें ऐसी कोई बात सुनाओ जो आज दिन तक कभी हमने ना सुनी हो, हमने ना देखी हो, ऐसी कोई बात सुनाओ। सतयुग ने कहा सब ऐसी उठपटांग बातें मेरे को नहीं आती, मेरे पास तो सीधी सादी राम राम की बात है। तो बोले मेरे यहाँ भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं है। लौट आए निराश। त्रेता द्वापर भी गया और त्रेता भी यही प्रश्न पूछा, उन्होंने भी कहा हम कुछ नहीं कह सकते। तीनों लौट आए उदास निराश। कलयुग ने पूछा क्या हो गया? भाई तरह से पूछ लिया, बड़े भाई साहब आप भी उदास हुआ क्या? उन्हें सारी बात बताई। बोले तुम बैठो अब मैं जाता हूँ। कलयुग गया मुस्कुराता हुआ, और कमा साहब कहो भाई कई हाल चाल है? बोले बढ़िया। कसान आया, कौन हो? बोले भूख लाग रही है राहगीरा। बोले ऐसी कोई बात जो नहीं सुनी हो? ओहो ऐसी बात, ऐसी बात जो नहीं सुनी हो? अरे वो तो सब ठीक है, मैं बाजार से आ रहा हूँ, बाजार के अंदर 10 गाड़ों पर एक मूला, बहुत बड़ा मूला 10 गाड़ों के ऊपर आ रहा, भीड़ लग रही, लोग देख रहे हैं और उस मूली को काट रहे हैं, पर वो कभी कम नहीं हो रहा है, इतना बड़ा मूला। अरे क्या बात, ये तो कभी मैंने देखा नहीं। बोले नहीं देखा तो जाके देखिए आओ। वो गई महिला देखने के लिए और अंदर गया कलयुग, तो देखो खीर पूड़ी वगैरह बनी हुई थी। उन्होंने इशारा किया भाई साहब आ जाओ, सतयुग आ जाओ, त्रेता द्वापर आ जाओ, दौड़ो जल्दी जल्दी, वेलकम मोस्ट वेलकम। और झट थाली लगी ना परोसा उनको ना, खाओ आप तो फटाफट। और तीनों ने तो खा पी लिया। उनका तुम जाओ। कलयुग पाने लगा। कलयुग में उसका पति आ गया। उनका ये क्या मामला, और कौन आप लोग, ये भोजन और ये क्या, और मेरी घरवाली कहाँ? ये सुनते ही कलयुग रो पड़ा। तो बोले क्या हुआ? क्या क्या हुआ? भगवान करे ऐसी नारी संसार में कभी किसी को न दे। शत्रु की यहां पर भी ऐसी नारी नहीं होनी चाहिए। बोले क्या हुआ क्या? बोले मैंने बहुत समझाया नहीं मानी, और वो नाता करने के लिए गई है। बाजार में जो कोई व्यक्ति मिलेगा उससे मैं नाता कर लूंगा। अच्छा उसकी ये औकात, मेरे जीते जी मेरे को छोड़ करके दूसरा से नाता करेगी? ले लकड़ी और गया वो उसका पति। उधर से बाजार से वो लौट रही थी, इधर ये बाजार में गया। बोल ले लकड़ी कहाँ गई थी? नाता करेगी मेरे को छोड़ के? एक लकड़ी की दे मारी, मेरे को छोड़ के नाता कर। अरे मैं कहाँ नाता कर रही हूँ, कहाँ गई? मैं तो कहीं गई। झूठ बोल रही है, तो क्यों आई बाजार में? और भीड़ इकट्ठी हो गई, आप जानते हो, और पति पत्नी की लड़ाई हो, और फिर बिना पैसे की सीरियल में लोग इकट्ठे नहीं हो, ऐसा हो सकता है? और सब ठीक है, एक बात याद रखना, कभी पति पत्नी के बीच में मत पड़ना। न माँ बाप, न सास ससुर, न कुछ नहीं, ये तो लड़ेंगे सुबह शाम को एक हो जाएंगे, और बीच में पड़ने वाला शत्रु हो जाएगा। जमाने के बाद जमानतदार लूट गए, औरत मर्द के झगड़े में पड़ोसी कूट गए, घर में सिर में भारी चोट आई, घर में हल्ला मच गया। भाग्य सीता था, पड़ोसी मरते मरते बच गया। समझे ना समझाने से वो डटे नहीं डांटे, झगड़ा 2 आने का कपड़े 60 रुपए के फाटे। लड़ाई में लड्डू नहीं मिलता है, लड़ाई में लड्डू नहीं मिलता। विवेक से काम करना बहुत जरूरी है। बोले मैं कहाँ नाता करने जा रही हूं, कहाँ गई थी? झूठ मत बोले, एक और पड़ेगी। लोग इकट्ठे बोले हुआ क्या, बात किया, किसने कहा आपको? बोले अमुक व्यक्ति ने कहा मेरे को कि जा बाजार के अंदर 10 गाड़ों पर मूला रखा हुआ, तो मैं तो मूला देखने आई थी। बोले पागल, 10 गाड़ों पर कोई मूला इतना बड़ा होता है क्या? मेरे को भी मेरे उसने ही कहा कि तुम्हारी पत्नी नाते करने गई है,
अब ये दोनों आराम से लड़ रहे थे, यहाँ पे भयंकर भीड़ इकट्ठी हो रही थी, और वो कलयुग खा पी करके आकर के मजा ले रहा है कि ये सब आराम से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते घर पे आए तो जितना बनाया था माल वो सब साफ करके चट करके और वो चले गए। कलयुग ने कहा इस संसार के अंदर सच का, कलयुग मीठो झूठ सांच को आदर नहीं, सच का आदर नहीं। इसलिए विवेक से काम करना चाहिए, अपने बुद्धि से काम करना चाहिए। एक पत्नी ने कहा पति से, ये क्या तानाशाही हिटलरवादिता, मौलिक अधिकार में मेरे को भी आपके साथ जीने का अधिकार है। जब देखो जब आप कुछ भी कह देते हो, चौराहे के ऊपर मेरी बदनामी कर देते हो, लोगों के बीच में कुछ भी फजीता कर देते हो, क्या इसलिए शादी करिए? आपको बोला ढंग से बोला करो, नहीं तो मत बोला करो। बस नहीं बोलेंगे, हाँ तो मत बोलना, हाँ तो नहीं बोलूंगी, तो मैं भी नहीं बोलूंगा। बोले हाँ मैं भी नहीं बोलूंगी, और बात पक्की हो गई कि दोनों नहीं बोलेंगे, पक्की बात हो गई। दिन बीते पक्ष बीते, अब पति बेचारा भूल भुला गया, उसे कुछ याद नहीं। नारी बहुत याद रखती है, अमुक दिन आपकी माँ ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा था, इंदौर में नहीं बाहर। हाँ अभी आधा चुमा सा और है अपना बाकी, बड़ा याद रखती है। अब एक दिन क्या हुआ, पास के शहर में समाज की रसोई थी, सब लोग गए। अब इतने दिन तो एक दिन माँ ने भोजन परोस दिया, एक दिन पत्नी ने, एक दिन बेटी ने, एक दिन बहन ने, आज सब चले गई। पत्नी अकेली इस कमरे में भोजन बना के आराम से कमरे में टीवी का बर्तन और टीवी चालू करके बैठी। पति इधर आए, घूमे फिरे, 10, 11, 12 बज गई, भूख लगी। अब करे तो करे क्या, भूलना नहीं है, अब करो क्या, भूलना नहीं है। याद रखना जिनके घर में लड़ाई होती। अच्छा आपके यहाँ पति पति लड़ते तो नहीं इंदौर में? नहीं यहाँ तो नहीं लड़ते होंगे ना? अच्छा चलो लड़ो तो अच्छा है, लड़ा करो, लड़ते रहो, बिछोड़ते मत रहो। और लड़ाई हो जाए तो मैं तरकीब नंबर 13 आपको बता रहा हूं। अब 11-12 बज गई, भूख लग रही। अब उन्होंने कहा मेरे को बोलना नहीं है, पर बोलना मना है, गाना गाना तो मना नहीं है, मैं गाना गा लूँ। तो घूमते फिरते आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पति गाना गाने लगे। ना हमारी बोल चाल ना हमारा कोई, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खिला दे कोई। और पत्नी ने सुना, और वास्तव में पति को बहुत भूख लग रही, बड़े परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पर मैं भी क्यों बोलूं, मैं कोई छोटे बाप की हूं क्या, मैं भी नहीं बोलूंगी। पर वो गाना गा सकते हैं, तानसेन है, तो मैं कोई लता मंगेशकर से कम हूं क्या? मैं भी गाना गाना जानती हूँ, मैं गाना गाऊं। और उन्होंने गाना गाया, ना हमारी बोल चाल ना हमारा कोई, डब्बे में रोटी पड़ी है खा ले वे हर कोई। लड़ाई खत्म। अब इंदौर वालों, अगर तुम्हारे में लड़ाई हो जाए पति पत्नी में, कोई परवाह नहीं, बोलना मत, गाना गा लेना, ताकि लड़ाई समाप्त हो जाएगी। कलयुग का ऐसा विलक्षण प्रभाव, इसलिए जीने की कला महापुरुषों ने बताई। ऐसो काल काल महा आयो कराल काल, टेक जो राम नाम की जेते बंदा जी जिए, देखी अन देखी जान सोनी अन सोनी कान, देखी अन देखी जान सोनी अन सोनी कान। देख के भी अनदेखा कर लो, जीना चाहते दुनिया में, सुखी रहना चाहते हो तो एक राम नाम की टेक रखो, राम नाम की। ऐसो काल काल आयो महाकाल काल, राखे जो राम नाम टेक तेता बंदा जी जिए। जीना हो तो कला सीख लो, देखी अन देखी जान सुनी अन सुनी कान, अच्छी बुरी लाभ हान न चित्त दीजिए। अच्छा है कि बुरा है, लाभ है कि हानि है, देखी अनदेखी कर लो, सुनी अनसुनी कर लो, और बोलिए ना, कहिए ना, ना तो कुछ बोलो ना कुछ कहो। बेट पिंड माही जो, इस शरीर को आप अपने अनुसार जीना सिखा दीजिए। ये सर है ना वैसा, क्योंकि कहने से भी दुख सुख बढ़ जाता है। ना अपना बोलना ना चालना ना कुछ नहीं करना, बस अपना जीवन जाही विधि राखे राम ताही विधि, राम 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 कहिए। जीना है तो बस मौन रहो,
बोलने से मौन रहना अच्छा है, और बोलना ही तो राम राम बोल के जीवन को पावन बनाओ। आओ, समय कहता है अपन सब राम राम बोल लो। राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम नाम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 नाम